हेलो बच्चों, तो देखिए अपना क्वेश्चन है कि यदि पूरे डबल शेल्ड उपकरण को पानी में डुबो दिया जाता है तो अपने को चार विकल्प दिए गए हैं कि क्या होएगा। फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो घट जाएगी, बढ़ जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई नहीं बदलेगी या पैटर्न समाप्त हो जाएगा। देखिए पूरा डबल शेल्ड उपकरण है उसको अपने ने क्या कर दिया है, पानी में डुबो दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पानी में डुबोने के बाद अपने से पूछा है कि फ्रिंज की चौड़ाई में क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अपने बात करें कि अपने को पूछी है फ्रिंज चौड़ाई, जिससे अपने मोस्टली है वो वाई से रिप्रेजेंट करते हैं या दर्शाते हैं। तो अपने को वाई में देखना है कि क्या अपने पास चेंज आएगा या परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पे अपने मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। देखिए पहले अपने पास क्या होगी, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा की अपने बात करें तो मुख्य अवधारणा में अपने पास क्या है कि डबल शेल्ड उपकरण है और इसको अपने ने पानी में डुबोया है। तो पानी में डुबोने के बाद अपने पास क्या होती है कि जो तरंग दैर्ध्य होती है, तरंग दैर्ध्य जो होती है इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये अपने पास होगी मुख्य अवधारणा, क्योंकि जब पानी में डुबो देते हैं तो तरंग दैर्ध्य में चेंजिंग आती है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब किस प्रकार से चेंजिंग होती है इसके लिए अपने पास क्या होते हैं, कुछ एक सूत्र होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपने सूत्र की बात करें कि जो तरंग दैर्ध्य में चेंजिंग है वो किस प्रकार से आएगी। तो अपने मान लेते हैं कि जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक यदि अपने पास क्या हो, n हो। ठीक है, तो अपनी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो जाएगी, लैम्डा डैश मान लें, वो क्या हो जाएगी अपने पास लैम्डा बटा n के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, किसी भी माध्यम में रखने के बाद। अब अपने पास माध्यम क्या है, यहाँ पे पानी है, कि पानी में रख देते हैं तो अपने पास क्या होएगा। तो यहाँ पे देखिए एक अपने पास सूत्र क्या होता है, जो अपने पास फ्रिंज चौड़ाई होती है इसकी बात करें तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए अपने पास नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मल सूत्र होता है, वो क्या होता है, देखिए डी लैम्डा बटा अपने पास क्या होती है, ए होती है। ये अपने पास क्या होता है, नॉर्मल या साधारण जो सूत्र है वो अपने पास होता है फ्रिंज चौड़ाई का। अब जब अपने इस पूरे माध्यम को क्या करते हैं, पानी में रख देते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई यदि अपने वाई डैश मान लें तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी, डी और लैम्डा डैश हो जाएगा और अपने पास ए हो जाएगा, क्योंकि मुख्य अवधारणा में अपने ने देखा था कि जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और अब अपने देखिए कि अपने जानते हैं कि n माध्यम में रख देते हैं, पानी को अपने n माध्यम मान लें तो लैम्डा डैश अपने पास क्या होगी, लैम्डा भाग में अपने पास क्या होगी, माध्यम n होगा। यहाँ पे अपने लैम्डा डैश का मान रख देते हैं तो अपने पास देखिए क्या हो जाएगा कि जो y डैश है वो अपने पास क्या हो गई, डी लैम्डा डैश की जगह रख दीजिए लैम्डा बटा एन, ये अपने पास हो गया एन ए, यानी अपने पास वाई डैश जो है वो क्या होगी, देखिए इस मान को अपने वाई मान लेते हैं तो ये हो जाएगा वाई बटा एन, क्योंकि यहाँ पे देखिए डी लैम्डा बटा ए जो है वो किसके इक्वल था, वाई के था, तो यहाँ पे अपने ने वाई रख दिया। तो अपने पास वाई डैश जो है यानी माध्यम में रखने के बाद जो फ्रिंज चौड़ाई है वो अपने पास क्या होगी, वाई बटा एन हो गई। यानी यहाँ पे अपने देखें तो अपने को y जो है वो अपने को देखिए क्या मिला, इसे अपने पानी में रखने के बाद y डैश बोल दें, ये अपने को क्या मिला, y बटा n मिला। अब देखिए अब अपने विकल्प की बात करें कि फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई नहीं बदलेगी और फ्रिंज पैटर्न है वो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास किस चीज पे डिपेंड करेगा, इस n पे करेगा। देखिए पहले अपने पास जो माध्यम था वो अपने पास क्या था, वायु थी, तो अपने पास n का मान क्या था, 1 था। अब यहाँ पे यदि ये मान अपने पास क्या होएगा, बढ़ता जाएगा, तो अपने को y डैश है वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो अपने कहेंगे फ्रिंज की चौड़ाई है वो घट जाएगी। और यदि अपने पास क्या हो जाएगा कि n का मान क्या हो, कम हो, यानी 1 से कम होगा, 1 से कम होगा तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि अपने पास क्या हो गया, ये हो जाए 0 हो जाए, ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाए, तीसरा केस है कि जो माध्यम का अपवर्तनांक है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो अपने पास 0 किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपने पास क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, यानी जो प्रिंट जो अपने पास पैटर्न बनेगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, समाप्त भी हो जाएगा, ऐसा भी अपने बोल सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव तक जाएगा। सॉरी, अपने इसे क्या बोलेंगे कि इन्फिनिटिव तक बनेंगे, यानी जो चौड़ाई है वो क्या रहेगी, इन्फिनिटिव तक रहेगी। तो यहाँ पे अपने पास विकल्प की बात करें तो वो अपने पास क्या हो जाएगा कि फ्रिंज की चौड़ाई घट भी सकती है और फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ भी सकती है। तो अपने यहाँ पे दो ऑप्शन है वो अपने पास क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे।
ए और बी दोनों विकल्प है वो अपने पास क्या होंगे, सही होंगे, यानी ए विकल्प और अपने बी विकल्प के साथ जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया जो हल है वो आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।